हेलो गाइस, ड्रिप गोकू के पिछली वीडियो में हमने देखा कि इविल वेजिटा को ब्लैकमेल करता है ताकि वेजिटा उसके साथ हेल में जा सके। लेकिन तभी गोकू वहां आ जाता है और वेजिटा को हेल में जाने से रोकता है, मगर गोकू इविल वेजिटा का पीछा करके खुद हेल में चला जाता है जहां पर उसे इविल गॉड मिलता है। अब इविल वेजिटा इविल गॉड को गोकू की सच्चाई बता देता है। इविल गॉड अब गोकू को मारने वाला होता है, मगर कुरुमी टाइम पर आकर इविल गॉड को ख़त्म कर देती है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होने वाला है। मगर मेरे दोस्तों, सपोर्टर्स की काफ़ी कमी होती जा रही है, तो आप सपोर्ट बनाए रखो, वीडियो को लाइक किया करो और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना, ओके। और अपने अच्छे वाले कमेंट जरूर कर देना ताकि मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गोकू सोचने लगता है ये आखिर है कौन। तभी कुरुमी गोकू की तरफ एम करती है। कुरुमी कहती है, तुम कौन हो? गोकू कुरुमी की गन देखकर शॉक हो जाता है और कहता है, ये क्या कर रही हो, तुम अपनी गन मुझसे हटाओ। कुरुमी कहती है, जल्दी बताओ, क्या तुम भी उस एविल के साथी हो? गोकू कहता है, अरे नहीं, मैं उसका साथी नहीं हूँ। कुरुमी कहती है, तुम इतने घबराए से क्यों लग रहे हो? मुझे तो तुम पर शक हो रहा है। गोकू कहता है, देखो मैं डरा हुआ बिल्कुल भी नहीं हूँ, मगर मैंने अभी देखा कि तुमने एक शॉट में उसे कैसे मार दिया। कुरुमी कहती है, क्या तुम्हें मेरा शॉट पसंद आया? गोकू कहता है, मुझे ये बताओ कि तुमने उसे क्यों मार दिया। कुरुमी कहती है, ये मेरा दुश्मन था, इसने मेरी फैमिली को मारा, वो भी धोखे से। गोकू कहता है, ओ तब तो ये इसी के लायक था। अच्छा ये बताओ कि तुम वेजिटा को कैसे जानती हो? मेरा मतलब कि मैंने उसका नाम तुम्हारे मुंह से सुना था। कुरुमी कहती है, अच्छा वो तो बड़ा ही गुस्से वाला था, क्या तुम उसे जानते हो? गोकू कहता है, हाँ वो मेरा दोस्त है। कुरुमी कहती है, क्या कहा? वो तुम्हारा दोस्त है? वो कितना गुस्से वाला है और तुम कितने शांत हो, तुम दोनों में दोस्ती हुई कैसे? गोकू हंसकर कहता है, वो गुस्से वाला जरूर है मगर दिल का बहुत बुरा नहीं है। कुरुमी कहती है, ये बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो? गोकू कहता है, दरअसल उस इविल ने वेजिटा की वाइफ बुल्मा को यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है। तभी हमें वहाँ बुल्मा की आवाज आती है, वेजिटा मुझे यहाँ से ले जाओ, वेजिटा मुझे बचाओ। गोकू कहता है, ये तो बुल्मा की आवाज है। तभी सीन वेजिटा पर जाता है। वेजिटा कहता है, ये सब मेरी ही वजह से हुआ है, मगर मैं उसे पहले ही इरेज कर देता तो आज ये नौबत नहीं आती। बुल्मा मेरे साथ होती, कैकारोट को हेल में जाना नहीं पड़ता। ये सब मेरी वजह से हुआ है। बीरस कहता है, शांत रहो वेजिटा, ऐसी मुश्किलें जिंदगी में आती रहती है। एक डिस्ट्रॉयर को कभी भी अपने आप को दोष नहीं देना चाहिए। हमारा काम दुनिया वाले नहीं जानते कि वो कितना मुश्किल होता है, इसलिए तुमने जो किया उस पर अफसोस बिल्कुल भी मत करो। इसके बाद सीन विश पर जाता है। विश कहता है, क्या बात है वेडोस, मार्गरीता, आप सभी ने आज एंजल्स की मीटिंग क्यों रखी है? मोहितो कहता है, अब आए हो तो थोड़ा सब्र रख लो, क्यों इतनी जल्दी मचा रहे हो? विश कहता है, ओह मोहितो, तुम्हारी तो जुबान भी चलने लगी, लगता है फादर के जाने के बाद खुद को फ्री समझने लगे हो तुम। मोहितो कहता है, हाँ भाई, अब मुझे आजादी महसूस हो रही है। वेडोस कहती है, अब एक बार के लिए दोनों शांत हो जाओ। तुम सभी को तो याद ही होगा कि एक बार जेनोसामा ने गॉड्स का टूर्नामेंट करवाया था जिसमें सभी गॉड्स ने हिस्सा लिया था, मगर उस मैच का विनर कौन था ये अभी तक पता नहीं चल पाया। तो काफी गॉड्स को ये लगता है कि वो मल्टीवर्स का नंबर 1 गॉड है। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना एक टूर्नामेंट और करवाया जाए गॉड्स का और पता लगाया जाए कि नंबर 1 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कौन है। तो कैसा लगा मेरा ये आइडिया? मार्गरीता कहती है, एकदम बढ़िया, तुमने बिल्कुल सही कहा वेडोस, एक मैच तो हो जाना चाहिए। विश कहता है, माफ करना माय डियर सिस्टर, पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वेडोस पूछती है, कहो विश। विश कहता है, मुझे इस टूर्नामेंट में कोई भी दिलचस्पी नहीं है क्योंकि मैं अपने आप को आजाद नहीं मानता हूँ।
मैं अब भी अपने डिस्ट्रॉयर की बात मानता हूँ, तो मैं उनकी परमिशन के बिना इस टूर्नामेंट के लिए हाँ नहीं कह सकता। इसके बाद सीन बुल्मा पर जाता है और वो एक डार्क एनर्जी में कैद है। गोकू कहता है, बुल्मा तुम यहाँ कैसे कैद हो? बुल्मा कहती है, गोकू तुम आ गए। मुझे उस नकली वेजिटा ने यहाँ कैद करके रखा हुआ है। मुझे यहाँ से ले चलो, वो मुझे मारने वाला है। गोकू कहता है, चिंता मत करो बुल्मा, मैं तुम्हें यहाँ से सही सलामत ले जाऊंगा। तभी गोकू के पीछे से कई एनर्जी आ रही होती है। कुरुमी कहती है, बच के गोकू। तभी गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करके उस एनर्जी से बच जाता है। गोकू कहता है, कौन कर रहा है ये? अब हमें वहाँ इविल वेजिटा दिखाई देता है। इविल वेजिटा कहता है, तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। तभी कुरुमी कहती है, तुम फिर आ गए, रुक अभी तू। कुरुमी इविल वेजिटा को एम करती है। तभी गोकू कहता है, रुको कुरुमी, इसे मैं संभालता हूँ। कुरुमी पूछती है, क्या तुम इसे संभाल पाओगे? गोकू कहता है, हाँ मैं एक बार इससे लड़ना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि ये कितना पावरफुल है। इविल वेजिटा स्माइल करके कहता है, बहुत ही बहादुर हो तुम, तो ठीक है। तभी इविल वेजिटा गोकू पर एनर्जी मारता है, मगर गोकू उसे डॉज कर लेता है। गोकू कहता है, क्या इतनी ही स्पीड है तुम्हारी? तभी इविल वेजिटा गोकू पर काफी सारी एनर्जी मारने लगता है, जिससे गोकू बच जाता है, मगर उसे एक एनर्जी बॉल लग जाती है, जिससे गोकू को हल्की चोट आती है। कुरुमी कहती है, क्या तुम ठीक हो? गोकू स्माइल करके कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी इविल वेजिटा गोकू के मुंह पर एक एनर्जी मार देता है, जिससे गोकू जमीन पर गिर जाता है। गोकू गुस्से में कहता है, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा, मैं बात कर रहा था। तभी इविल वेजिटा गोकू पर और भी एनर्जी मारता है, जिन्हें गोकू अपने मुक्कों और लातों से रोक लेता है। अब गोकू भी इविल वेजिटा पर एनर्जी मारने लगता है। इविल वेजिटा उसे डॉज नहीं कर पाता और वो एनर्जी इविल वेजिटा के लगती है, जिससे उसे काफी चोट पहुंचती है। गोकू कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत कमजोर हो, तुम मेरी स्पीड को कभी नहीं पकड़ सकते। इविल वेजिटा कहता है, तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। गोकू अब इविल वेजिटा वहाँ से चला जाता है। गोकू कहता है, अरे इतनी जल्दी चला गया वो? कुरुमी कहती है, वो वापिस जरूर आएगा। वो बार बार अपने आप को हील करने के लिए जाता है, तो हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। अब गोकू बुल्मा की एनर्जी शील्ड को हटा देता है। गोकू कहता है, तो घर चले? बुल्मा पूछती है, तुम्हें घर जाने का रास्ता मालूम है क्या गोकू? गोकू शॉक्ड होकर कहता है, अरे ये तो मैं भूल गया था, रास्ता तो मुझे पता ही नहीं था। कुरुमी कहती है, मैं तुम लोगों को बाहर कर सकती हूँ। गोकू कहता है, मगर कैसे? कुरुमी कहती है, भूल गए, तुम्हारे दोस्त प्रिंस वेजिटा को मैंने ही आजाद करवाया था। गोकू कहता है, हाँ मगर तुम ये सब करते कैसे हो? कुरुमी कहती है, क्योंकि मेरे पास टाइम पावर है। गोकू पूछता है, एक मिनट, तुम्हारे पास टाइम पावर है, तो इससे तुम आना जाना कैसे करती हो? कुरुमी कहती है, मेरी शक्तियाँ दरअसल कुछ अलग हैं। मैं टाइम को रोक नहीं सकती, मगर मैं उस पे ट्रैवल कर सकती हूँ। गोकू पूछता है, वो कैसे? कुरुमी कहती है, अब हर डायमेंशन में टाइम होता है, तो ऐसी कोई चीज नहीं है जहाँ समय नहीं होता। तो जहाँ जहाँ समय, वहाँ वहाँ मैं जा सकती हूँ। क्या अब तुम्हें समझ में आया? गोकू कहता है, हाँ थोड़ा थोड़ा। तभी गोकू को एक आइडिया आता है। वो कहता है, एक मिनट, अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो इसका मतलब तुम मेरे ड्रीम में भी जा सकती हो। कुरुमी कहती है, ये तुम क्या बोल रहे हो? गोकू कहता है, मेरा मतलब ये है कि एक इविल ने मुझे मेरे अंदर लॉक कर दिया है, जिससे मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या तुम वहाँ जा सकती हो? कुरुमी कहती है, हाँ बिल्कुल। ये सुनकर गोकू शॉक हो जाता है और कहता है, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? कुरुमी कहती है, हाँ क्यों नहीं, अब मेरा मिशन कंप्लीट हो चुका है, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। गोकू कहता है, ग्रेट, अब मैं सो जाता हूँ। अब गोकू सो जाता है। तभी कुरुमी अपना मैजिक इस्तेमाल करती है और गोकू के उस सपने में चली जाती है, जहाँ पर गोकू कैद होता है। कुरुमी देखती है कि गोकू वहाँ पर जंजीरों से कैद है। कुरुमी कहती है, इसकी तो बहुत ही बुरी हालत है, पता नहीं कब से ये इस तरह से बंद है। खैर अब मैं आ गई हूँ ना,
अब ये आजाद हो जाएगा। तभी कुरुमी गोकू पर अपनी गन से फायर करने लगती है। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है गोकू वहाँ से आजाद हो चुका है। कुरुमी कहती है अब तुम आजाद हो गोकू। अब गोकू वहाँ से गायब हो जाता है। कुरुमी कहती है मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई उसकी हेल्प करके कि तभी हमें कुरुमी के पीछे एक और सेन हंसता हुआ दिखाया जाता है। हे गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर पसंद आई तो लाइक ज्यादा से ज्यादा कर देना और सब्सक्राइब भी। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।